अगला रूट वर्ड है हमारा आर्क। आर्क जहां भी आए इसका मतलब क्या है, चीफ या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं चीफ जो भी हेड होता है वो क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर रूल को कहते हैं हम आर्क। आर्क के दो मतलब होते हैं, एक आर्क का ये मतलब भी है और एक आर्क का मतलब एंशिएंट भी होता है। एंशिएंट यानी कि पुराना। तो अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, चीफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी रूल, जैसे रूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाला आर्क अभी हम कर रहे हैं। इसके अच्छा वर्ड्स देखेंगे हम। एनार्किक, एनार्किक में यहाँ पे आ गया आर्क। आर्क मतलब क्या बताया, आर्क मतलब है रूल। एंड मतलब होता है विदाउट। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने ए से कवर किए थे, एंड जिसमें था, एंड मतलब है विदाउट। तो कितना आसान हो गया एनार्किक का मतलब ढूंढना। एनार्किक मतलब क्या हो गया, विदाउट रूल्स। एक ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रूल्स ना हो, एनार्किक। नेक्स्ट है हायरार्की। यहाँ पे भी आ गया आर्क। आर्क मतलब क्या है, चीफ या मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हायरार्की क्या हुआ, हायरार्की होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर, उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे, तो ऐसे नीचे 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 सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो इस सिस्टम को, जो चीफ है वो सबसे ऊपर रहेगा, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, हायरार्की। लिखते रहेंगे साथ के साथ। आर्क बिशप, यहाँ पे आ गया आर्क। आर्क मतलब क्या हो गया, चीफ या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आर्क बिशप मतलब क्या हो गया कि वो बिशप जो कि चीफ हो, जो कि हेड है, आर्क बिशप। नेक्स्ट है मोनार्क। मोन मतलब होता है सिंगल। मोन मतलब क्या है, सिंगल। ये जहां भी है इसका मतलब है सिंगल, आगे एम में कवर भी होगा। आर्क मतलब फिर से क्या हो गया, चीफ। तो फिर मोनार्क कौन हो गया, मोनार्क मतलब हो गया एक सिंगल चीफ, या फिर आप सिंगल हैंडेडली किसी कंट्री को या किसी अपने स्टेट को हेड कर रहे हो, तो वो होता है हमारा मोनार्क। नेक्स्ट है आर्क एनिमी। एनिमी तो सबको ही पता है, दुश्मन। आर्क, आर्क मतलब फिर से हो गया चीफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वाला दुश्मन, इम्पोर्टेंट एनिमी, चीफ, सबसे खतरनाक चीफ, इम्पोर्टेंट एनिमी। नेक्स्ट है मैट्रियार्क। यहाँ पे फिर से आ गया हमारा आर्क। आर्क मतलब है रूल। मैटर, MATR, ये जहां भी आए इसका मतलब होता है मदर। मैटर मतलब है मदर। ऐसे ही PATR, ये जहां भी आए इसका मतलब क्या होगा, फादर। तो मैट्रियार्क मतलब क्या हो गया, यानी कि रूल बाय मदर या फिर रूल बाय अ वुमेन। जैसे कि ईस्ट इंडिया में होता है, वहां पे वुमेन रूल करती हैं, वहां पे फादर रूल नहीं करते, वहां पे वुमेन होती है हेड ऑफ द फैमिली। तो मैट्रियार्क मतलब हो गया रूल बाय मदर या फिर वुमेन्स। नेक्स्ट है ओलिगार्की। इसमें फिर से आ गया आर्क। आर्क मतलब क्या हो गया, रूल। ओली मतलब होता है फ्यू। तो ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम है दैट इज रूल्ड बाय फ्यू पीपल। कुछ लोग मिलके, एक ग्रुप मिलके पूरे स्टेट को चलाना या कंट्री को चलाना, उस सिस्टम को हम कहते हैं ओलिगार्की, यानी कि रूल बाय फ्यू पीपल। अब अगला शब्द हम देखेंगे आर्क। आर्क मतलब एंशिएंट भी होता है, यानी कि पुराना। कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड देखेंगे सबसे पहले, उस हिसाब से उसमें हम रूट वर्ड फिक्स करेंगे। तो इसके कौन कौन से वर्ड्स हैं, आर्कियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी। लॉजी जहां जहां आए उसका मतलब है स्टडी। आर्क, यहाँ पे आर्क आ गया। आर्क मतलब क्या है, एंशिएंट। तो आर्कियोलॉजी क्या हो गई, आर्कियोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, यानी कि पुराने हिस्ट्री का स्टडी करने को कहते हैं हम आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है आर्काइक। आर्काइक होता है ओल्ड या फिर पुराना। तो एंशिएंट मतलब वही है, एंशिएंट, हिस्ट्री, ओल्ड, पुराना। आर्काइक मतलब क्या हो गया, आर्क। यहाँ पे आर्क है। आर्क मतलब क्या है, ओल्ड, पुराने, पुराने मेथड्स। नेक्स्ट है आर्काइव। इसमें भी आ गया आर्क। आर्क मतलब है ओल्ड। तो आर्काइव मतलब, आर्काइव वर्ड यूज होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स के लिए आर्काइव हम करते हैं। किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स। साथ के साथ कॉपी करते जाएंगे, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। आर्काइव मतलब हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड देखेंगे उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि उसका मतलब क्या होगा, कौन सा रूट वर्ड कहाँ पे फिक्स करना है। नेक्स्ट है आर्थर। ARTHR। इसका मतलब होता है जॉइंट। ये जहां जहां वर्ड है इसका मतलब क्या है, जॉइंट।
अब इसके कौन कौन से वर्ड है? आर्थ्रोस्कोप, आर्थ्रोस्कोप, स्कोप मतलब होता है टू सी, जैसे टेलीस्कोप होता है, टेली मतलब क्या है? फार अवे, और स्कोप मतलब है टू सी, तो टेलीस्कोप क्या हो गया? टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने को कहते हैं हम टेलीस्कोप। कितना आसान हो गया वर्ड। ऐसे ही आर्थ्रोस्कोप है। अब आर्थर मतलब मैंने आपको बताया क्या है? जॉइंट, यानी कि जैसे ये जॉइंट या घुटने का जॉइंट, कोई भी जॉइंट को हम कहते हैं आर्थर। तो ये आर्थ्रोस्कोप क्या हो गया? टू सी जॉइंट्स, कि जॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू सी जॉइंट्स, जैसे टेलीस्कोप होता है वैसे ही जॉइंट्स को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं आर्थ्रोस्कोप। नेक्स्ट है आर्थराइटिस, यहाँ पे आ गया आर्थर, आर्थर मतलब जॉइंट्स। आर्थराइटिस होती है अ डिसीज ऑफ जॉइंट्स, कोई भी जॉइंट्स की डिसीज को क्या कहते हैं हम? आर्थराइटिस। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, सब लोग कॉपी करेंगे। डिसीज है जॉइंट्स की। नेक्स्ट है आर्थ्रोपॉड, पॉड मतलब होता है लेग्स, पॉड मतलब है लेग्स या फिर फुट, फीट। आर्थर मतलब बताया सबको जॉइंट, तो आर्थ्रोपॉड मतलब क्या हो गया? यानी कि एक ऐसे क्रिएचर जिसके लेग्स जॉइंट हो, क्या हो? लेग्स जॉइंट हो। साथ के साथ कॉपी करेंगे। नेक्स्ट रूट है हमारा एस्ट्रो, एस्ट्रो या फिर एस्टर, इसका मतलब होता है स्टार या स्पेस, यानी कि स्टार तारे या फिर स्पेस। वर्ड्स देखेंगे हम। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो आ गया, एस्टर, एस्टर मतलब हो गया स्टार या स्पेस। नॉट मतलब होता है नेविगेशन, कॉपी करेंगे साथ के साथ। नॉट मतलब क्या है? नेविगेशन। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? स्पेस में नेविगेट करने को कहते हैं। जो इंसान स्पेस में नेविगेट करता है, ट्रैवल करता है, वो कौन होता है? हमारा एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर इज अ पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी। एस्टर आ गया यहाँ पे, एस्टर मतलब हो गया स्टार या स्पेस। तो जो वो पर्सन जो कि स्पेस को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है एस्ट्रिक, इसमें भी आ गया एस्टर मतलब क्या हुआ? स्टार। एस्ट्रिक क्या होता है? ये एस्ट्रिक होता है ये। जैसे ही कोई वर्ड मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैट्रियार्क, तो मैं एस्ट्रिक लगा देती हूँ, इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो एस्ट्रिक मतलब इज अ स्टार, जो अगर हम किसी नोट के आगे लगाते हैं तो ये दर्शाने के लिए कि ये इस पे ध्यान दे, एम्फसाइज करने के लिए उसे हम एस्ट्रिक लगाते हैं। एक एक चीज कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं।